तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एस्केपर के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा चुंची मोटू के साथ कॉमन लेवल को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। कॉमन लेवल जिसे उसने हेल लेवल का नाम दिया था, यानी कि उसने बाहर टैबलेट को चेंज कर दिया था, नेम टैबलेट को। ये लोग कॉमन लेवल को पार करते हुए अंदर की तरफ आगे बढ़े होते हैं। वहाँ पर जो मॉन्स्टर्स होते हैं काफी ज्यादा वीक होते हैं और मोटू उन सभी को अकेले हराई जा रहा था, जबकि हमारा चुंची उसकी तारीफें कर रहा था। और साथ ही चुंची हमारा सोच रहा था अगर मैं इस लड़की को यहाँ पर ये बता दूं कि हम लोग यहाँ पर कॉमन लेवल में हैं, हम लोग हेल लेवल में नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये बेचारा लड़का यहीं पर बेहोश होकर गिर जाएगा, क्योंकि इसे एक बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। तो मोटू से कहता है कि ब्रदर चुंची चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, हम लोग जल्दी से दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो हमारा चुंची उसे कहता है नहीं यहीं पर रुको ब्रदर डूसी, मुझे लगता है कि हमें यहीं पर रुकना होगा। हम लोग यहीं पर रुकते हैं और सबसे एंड के ऊपर निकलेंगे, पहले सभी बच्चों को वहाँ पर दूसरी तरफ निकलने दो। तो ब्रदर डू से कहता है लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बाहर निकलेंगे तो मुझे लगता है कि बीटा पवेलियन के एल्डर हमें बहुत ज्यादा वैल्यू देने वाले हैं, इतना ज्यादा हम लोग रैंकिंग में आएंगे, यानी कि पहले नंबरों में आगे बढ़ेंगे और हम लोग टेस्ट को पास करेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो हमारा चुंची उसे कान में से कहता है ब्रदर तुम्हें यहाँ पर सीखना होगा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल इंसान बनना है, तो तुम्हें यहाँ पर जेंटलमैन बनना होगा। मैं यहाँ पर तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी के सभी लोग जो पहले वहाँ पर टेस्ट को पार करने के बाद बाहर चले जाएंगे, सभी के बाहर जाने के बाद जब कभी सभी लोगों को लगेगा कि वो लोग तुमसे ज्यादा बेहतर है और उसके बाद तुम उन सभी को अपने पाँव के नीचे दबा सकते हो क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ उन सभी से ज्यादा है। तो बस यहाँ पर ये नौटंकी कर रहे हैं कि हम अपने आप को वहाँ पर उनके सामने जीरो शो करवाएंगे। तो वहाँ पर चुंची की बातें सुनने के बाद इमेजिन करना शुरू करता है। वो सोच रहा होता है कि बहुत सारी लड़कियां उसके आसपास घूम रही होती हैं, जबकि उसने चुंची को वहाँ पर कमजोर बनाकर अपने पाँव के नीचे ट्रैम्पल किया होता है। मोटू इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसे यहाँ पर इसका काफी बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। मोटू कहता है हाँ मुझे लगता है कि ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा है, हम लोग बाकी के सभी लोगों को पहले निकलने देते हैं और उसके बाद हम लोग एंड के ऊपर निकलेंगे। तो हमारा चुंची भी इसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था ये ब्रदर डू वाकई में बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। तकरीबन 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 1 घंटे के बाद चुंची जो होता है वो दरवाजे के पास छुपकर बाहर की तरफ देखता है कि सभी लोग निकल गए या नहीं। तो वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स होते हैं जो कि पार करके बाहर चले गए होते हैं। हमारा चुंची मोटू से कहता है मोटू आ जाओ, हमें भी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन बाहर पहले से एक फाइट चल रही होती है कि वो सभी लोग एल्डर सीटू के साथ वहाँ पर बहस कर रही होती है। तो हमारा चुंची कहता है कि आज यहाँ पर चल क्या रहा है। तो एल्डर सीटू चिल्लाकर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, 8000 लोगों ने सेकंड लेवल को पास किया था, तकरीबन 9000 लोग थे, लेकिन अब जबकि यहाँ पर तीसरा लेवल है, तीसरे लेवल को पार करके बाहर निकलने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ 30 ही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिर बाकी के सभी लोग कहाँ पर चले गए। बाकी के सभी लोग भी तो जीनियस है जिन्होंने सेकंड टेस्ट को पास किया था। सीनियर स्टूडेंट्स भी यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद खामोश होते हैं क्योंकि उनके पास भी कोई भी जवाब नहीं होता। जबकि मैं चुंची सोच रहा होता है लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर नंबर को बैलेंस करने के लिए नेम प्लेट को चेंज किया था ताकि ये सभी बच्चे जो हैं वैसे ज्यादातर कॉमन राउंड में जाने वाले वो हेल राउंड में चले जाएं, वहाँ पर जाकर मुश्किल से पास हो पाए। लेकिन यहाँ पर तो हेल राउंड में तकरीबन 8000 के 8000 बच्चे मारे गए और सिर्फ 30 बच्चे ही पास करके बाहर निकल पाए हैं। तो एल्डर सीटू काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, अपने सीनियर स्टूडेंट से कहते हैं चलो जल्दी से जाओ, जाकर सब कुछ चेक करके आओ, मुझे जल्दी से वापस आकर रिपोर्ट दो कि आज यहाँ पर हुआ क्या है। थोड़ी देर के बाद एक डिसाइपल उनके पास आता है, उसे कहता है कि एल्डर मैं रिपोर्ट लेकर आया हूँ, ये फॉर्मेशन जो कि हेलुसिनेशंस के लिए थी जो हमारे पैट्रियार्च ने क्रिएट की थी उसको तोड़ दिया गया। ना सिर्फ उसको तोड़ा गया है बल्कि उसके अंदर जो क्रिस्टल्स लगे हुए थे वो क्रिस्टल्स भी किसी ने चोरी कर लिए हैं। तो एल्डर सीटू कहते हैं कि ऐसा होना तो बिल्कुल भी नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी को ऐसे पता हो चला होगा कि वहाँ पर स्टेयर्स के सेंटर में रे फॉर्मेशन को बिछाया गया और साथ ही वहाँ पर रे फॉर्मेशन के अंदर जो क्रिस्टल्स हैं वो सभी कहाँ पर है और किसी ने उन क्रिस्टल्स को चोरी भी कर लिया। ये तो कोई प्लानिंग के साथ यहाँ पर आया है। दूसरा डिसाइपल उनके पास रिपोर्ट लेकर आता है और उनसे कहता है कि एल्डर एक और बुरी खबर है, और वो बुरी खबर यह है कि तीसरे लेवल की केव के दरवाजे के बाहर जो 2 स्टाइल्स लगे हुए थे कॉमन और हेल लेवल के, उन दोनों को भी वहाँ पर स्विच किया गया था। कॉमन की जगह पे हेल लेवल को कर दिया गया और हेल की जगह के ऊपर कॉमन कर दिया गया। बात सुनने के बाद एल्डर कहते हैं तुम क्या बकवास की जा रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर साथ ही सोच रहे होते हैं लगता है कि मेरे पास मेरी एल्डर की पोजीशन भी छीनने वाली है। मुझे यहाँ पर एक एग्जामिनेशन का एल्डर बनाया गया था, लेकिन मैं तो यहाँ पर कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया। कोई यहाँ पर अपनी मर्जी से सब कुछ करता रहा है। इन स्टूडेंट्स में से कोई ऐसा है जो ये सब कुछ करता रहा है और मुझे यहाँ पर पता भी नहीं चला। सीनियर स्टूडेंट्स वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि यार किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी जो हमारे पैट्रियार्च के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है, किसकी इतनी हिम्मत है जिसने यहाँ पर रे फॉर्मेशन को तोड़ दिया, साथ ही उनके बिछाए हुए क्रिस्टल्स को भी चोरी कर लिया। लगता है कि वो बंदा कोई बहुत ही बड़ा एरोगेंट बंदा है, यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल बंदा है जो कि यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। लगता है कि एल्डर सीटू की सीट भी यहाँ पर से उनके हाथों से छीनने वाली है कि एल्डर सीटू को यहाँ पर इस एग्जामिनेशन के ऊपर निगरानी करने के लिए छोड़ा गया था। चुंची ये बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और कहता है कि इस सब से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस अपने आप को वहाँ पर दिलासे दे रहा होता है। जबकि एल्डर सीटू गुस्से के साथ कहते हैं चलो चलो यहाँ पर मैं तुम सभी लोगों के रिजल्ट सुनाने वाला हूँ। तो तुम में से 3 बच्चे जो कि हेल लेवल से बाहर निकले हैं उन तीनों को यहाँ पर इनर डिसाइपल बनाया गया और बाकी के सभी लोगों को यहाँ पर आउटर डिसाइपल बनाया जाएगा। ऐसी वो ये वाली बात करते हैं। इसी के साथ उनमें से एक बच्चा कहता है सर मेरा नाम यूजू है और मैं यूजू फैमिली से यहाँ पर आया हूँ, मैं यूजू फैमिली का यंग मास्टर हूँ, मेरा टारगेट इस बार इनर डिसाइपल बनना था, इसी वजह से मैं हेल लेवल में गया था। मैंने वहाँ पर बाहर लिखा हुआ पढ़ा था कि ये हेल लेवल
लेवल है। तो मैं हेल लेवल के अंदर चला गया और वहाँ पर मैंने मॉन्स्टर्स को भी मारा और मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मैंने टेस्ट को पास किया। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो हेल लेवल नहीं बल्कि नॉर्मल लेवल था। मैं यहाँ पर एक आउटलेट सैपल बना हुआ, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर से जाना पसंद करूंगा, यहाँ पर आउटलेट सैपल नहीं बनूंगा। और इसी के साथ एक और लड़का कहता है मैं ल्यू फैमिली से हूँ, मेरा नाम ल्यूजू है और मैं यहाँ पर सैपल बनने के लिए आया हूँ, मैं आउटलेट सैपल बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। तीसरा लड़का भी कहता है कि मैं यहाँ पर डोंगजू फैमिली से आया हूँ और एक उससे कहता है कि मैं यूजू फैमिली से आया हूँ। वो सभी लोग यहाँ पर यही बात कर रहे होते, जबकि हमारा शुंची कहता है एक बहुत अच्छा मौका है, यहाँ पर जल्दी के ऊपर और ज्यादा फ्यूल डालने की जरूरत है। तो इसी के साथ हमारा शुंची वहाँ पर पीछे से आवाज देता है, वो कहता है लगता है कि बीटा पवेलियन के लोग हमारे साथ ज्यादा कर रहे हैं। फिर साथ ही वो आगे बढ़कर अपनी आवाज को चेंज करके बोलता है मुझे लगता है यहाँ पर हिमनली फायर सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए चले जाना चाहिए। बीटा सेक्टर के लोग तो हिमनली फायर सेक्टर से भी ज्यादा बुरे हैं। साथ ही वो आगे आता है अपनी आवाज को चेंज करते हुए कहता है बीटा पवेलियन वालों की जो रेपुटेशन है वो तो बहुत ज्यादा खराब निकली, हमें तो लगा था कि बीटा पवेलियन वाले लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं। बात सुनने के बाद वो सभी लड़के बहुत ज्यादा पंप हो जाते हैं और सभी वहाँ पर एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। वो एल्डर सीटू से कहते हैं हाँ हमने यहाँ पर सही सुना है, ये बंदे बिल्कुल भी हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे, तुम लोगों की गलती है कि वहाँ पर किसी ने तो ल्यूसिनेशन फॉर्मेशन को तोड़ दिया, तुम्हारे जेम्स को चोरी कर लिया और उसके बाद किसी ने वहाँ पर मैट स्टाइल्स के ऊपर लगे हुए नाम प्लेट को भी वहाँ से चेंज कर दिया। सब कुछ तुम्हारी अपनी गलती है और तुम लोग यहाँ पर हमें आउटलेट सैपल्स बिल्कुल भी नहीं बना सकते, हमें यहाँ पर तुम्हारे पैट्रियार्च से बात करनी है। हमारा शुंची सोच रहा होता है लो मैंने यहाँ पर इस ट्रबल को और भी ज्यादा बड़ा बना दिया, बस इसे और ज्यादा बड़ा करना है, जितनी ज्यादा बड़ी मुश्किल होगी उतना ज्यादा मैं साफ इस बात से निकल जाऊंगा। सीटू वहाँ पर सभी की बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। सभी बच्चे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं एल्डर सीटू तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा गुस्से वाले भी हैं। इसी के साथ एक और सीनियर स्टूडेंट बाहर से भागता हुआ अंदर की तरफ आता है और आकर वहाँ पर रोना शुरू कर देता है और एल्डर सीटू से कहता है एल्डर सीटू एक बहुत ही बड़ी मुश्किल हो गई है, सभी हजारों बच्चे जिनको हमने प्रीलिमिनरी राउंड में फेल कर दिया था वो सभी इस वक्त माउंटेन फूट पर आकर जमा हो गए हैं और वहाँ पर आकर बहस कर रहे हैं। वो सभी कह रहे हैं कि वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, उन्हें जवाब चाहिए, तुम लोग यहाँ पर ज्यादती कर रहे हो। तो हमारे जो एल्डर सीटू होते हैं वो उसकी बात सुनने के बाद पहले तो खामोश होते हैं, फिर साथ गुस्से के उससे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो सभी लोग वहाँ पर कहाँ से आ गए, जबकि हमारा शुंची सोच रहा था ये एक और अपॉर्चुनिटी है। और फिर साथ ही वहाँ पर फिर से चिल्लाकर कहता है हम लोग यहाँ पर बीटा पवेलियन के लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, बीटा पवेलियन के लोगों को हमें यहाँ पर जवाब देना ही पड़ेगा। तो ये बात सुनने के बाद सभी बच्चे और भी ज्यादा पंप हो जाते हैं। वो सभी लोग कहते हैं हम लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, तक हम लोग यहाँ पर पैट्रियार्च से मिल नहीं लेते तब तक हम लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, हम लोग यहीं पर बैठेंगे और यहीं पर इंतजार करेंगे। एल्डर सीटू उन सभी की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा तो हो रही होती है, लेकिन वो स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक तो नहीं कर सकते और सोच रहे होते हैं अगर यहाँ पर पैट्रियार्च को इस बारे में पता चल गया तो वो तो मुझे जरूर सजा देंगे, इस मसले को यहीं पर निपटाना होगा। तो फिर साथ ही वो कहते हैं ठीक है तुम सभी की शर्त मान लेती है, तुम सभी के सभी बच्चे यहाँ पर डिसाइपल बनोगे, सभी के सभी बच्चों को आउटर डिसाइपल नहीं बनाया जाएगा बल्कि तुम सभी को हमारे बीटा पवेलियन का इनर डिसाइपल बनाया जाएगा। वो सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हैं कि चलो कम से कम यहाँ पर हमारा स्टेज चेंज तो हो गया, आज के बाद से हम लोग बीटा पवेलियन के स्टूडेंट्स हैं। चलो ये बात तो बहुत ही अच्छी हो गई, हमें उस बंदे को यहाँ पर दुआ देनी चाहिए जिस बंदे ने वहाँ पर बाहर नेम प्लेट्स को चेंज किया था, उसकी वजह से हम लोग कॉमन लेवल के मॉन्स्टर्स को हराकर यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर बीटा पवेलियन के स्टूडेंट्स बन चुके हैं। हमारा शुंची वहाँ पर उन सभी की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी चेस्ट बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है इस फखर के साथ, सभी लोग मेरी तारीफें कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।